सुप्रभात। आज हम संस्कृत पाठ्यपुस्तक सेमुसी कक्षा 9 की प्रथम पाठ भारती वसंत गीतिह पढ़ेंगे। पाठ के नाम का अर्थ है भारती माता सरस्वती, वसंत ऋतु, गीतिह गान, सरस्वती का वसंत गान। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कविः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीतसंग्रहात् संकलितो अस्ति। काकली का अर्थ होता है ध्वनि, कोयल की आवाज़ को काकली कहा है संस्कृत भाषा में। यह पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ही माता सरस्वती के जो वीणा है उससे मधुर झंकार बहती है, निकलती है, और इसी भावना से कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए माता सरस्वती को उनके सामने वंदना की है कि हे माता, इस प्राकृतिक सौंदर्य में आप वीणा को बजाइए। पाठ शुरू करते हैं हम। निनादय नवीनामयी वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीति लीनां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह रसाला कलापः ललित कोकिला काकलीनां निनादयः नवीनमयी वाणी वीणा। निनादय का अर्थ होता है बजाओ। नवीनाम का अर्थ होता है नवीन, नवीनाम प्लस आए, आए वाणी हे सरस्वती। मृदुम का अर्थ होता है कोमल, गाय अर्थ होता है गाओ, ललित नीति लीनाम इसका अर्थ है सुंदर नीतियों से युक्त मंजरी आम के पुष्प, पिंजरी भूतमाला पीले रंग से युक्त पंक्तियाँ, लसंती प्लस ईह। लसंती का अर्थ होता है सुशोभित हो रही है और ईह का अर्थ होता है यहाँ। सरसा का अर्थ होता है मधुर और रसालाह आम के वृक्ष। कलापा का अर्थ है समूह। तो यहाँ पर माँ सरस्वती से वंदना की गई है, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त गीत मधुर को गाओ। इस वसंत ऋतु में मधुर आम वृक्षों से पीली बनी हुई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं और उन पर बैठी हुई एवं मधुर ध्वनियाँ करती हुई कोयलों के समूह भी सुशोभित हो रहे हैं। इसीलिए हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए और मधुर गीत गाइए। वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवान नीर तीरे नताम पंक्ति अवलोक्य मधु माधवी नाम निनादय। सनीरे का अर्थ होता है जल से पूर्ण कालिंद
आत्मजाया यमुना नदी के सवानीर तीरे का अर्थ होता है मैथ की लता से युक्त तट पर, किनारे पर। नताम का अर्थ है झुकी हुई, अवलोक्य, देखकर। मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं का। हिंदी अर्थ हो गया इसका, हे सरस्वती, बैत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल कणों से युक्त शीतल पवन के धीरे धीरे बहते हुए तथा मधुर मालती की लताओं को झुकी हुई देखकर, हे सरस्वती, आप नवीन वीणा बजाइए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतीं तीप्रेक्ष्य मलिनां लीनां निनादय। ललित पल्लवे का अर्थ होता है मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पादपे वृक्ष पर, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह पर, मलय मारुत चुंबिते इसका अर्थ होता है चंदन वृक्ष के सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजुकुंजे इसका अर्थ है सुंदर लताओं से। स्वंतिम इसका अर्थ होता है ध्वनि करती हुई। ततीम का अर्थ होता है पंक्ति को, और प्रेक्ष्य का अर्थ होता है देखकर। मली नाम इसका अर्थ है मली, और अली नाम का अर्थ है मली नाम, इसमें मैं में हलंत आएगा और अलग पद बन जाएगा अली नाम, और अली नाम का अर्थ होता है भौरों के। इस पंक्ति का अर्थ है चंदन वृक्ष के सुगंधित वायु से स्पर्श किए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों, पुष्पों के समूह हैं सुंदर कुंजों पर काले भंवरे गुंजन करते हुए उनकी पंक्ति को देखकर, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। अगली पंक्ति है लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्च लेत्कान्त सलिलं सलिलं तवाकर्ण्य वीणामदीनां नदीनां। नितांतम का अर्थ होता है पूर्णतया, सुमम का अर्थ है पुष्प, और शांतिशीलम का अर्थ होता है शांति से युक्त। चलेत, चलेदू, चलेत प्लस उच्छले, तो चलेत का अर्थ हो गया यहाँ पर हिल उठे, और उच्छलेत का अर्थ हो गया उच्छलित हो उठे। कांत सलीलम का अर्थ है स्वच्छ जल, यहाँ सलीलम का अर्थ है क्रीड़ा करता हुआ। तव प्लस आकर्ण्य, तव यानी तुम्हारा, और आकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर। वीणा मदीनाम, वीणा प्लस अधिनाम, तो अधिनाम का अर्थ हो गया ओजस्विनी। नदी नाम नदियों का। पंक्ति का यहाँ अर्थ है, हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के अत्यंत निश्चल पुष्प हिलने लग गए हैं तथा नदियों का
निर्मल मधुर जल हिलोरे लेता हुआ उछलने लगा है। अतः हे माँ सरस्वती, कोई नूतन वीणा को बजाइए। यहाँ शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थ को आप कंठस्थ कर लीजिए ताकि ये गीत आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद में है अभ्यास। प्रश्नोत्तर दे रखे हैं, यहाँ प्रश्न दिए हैं, मैंने प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिखे हैं। प्रश्न के उत्तर के साथ में हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे यहाँ है, कविः काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है? इसका उत्तर है वाणी, माता सरस्वती को। प्रश्न नंबर 2, कवि है वाणी काम वादयितुं प्रार्थयति। कवि सरस्वती को किसको बजाने के लिए प्रार्थना करता है? इसका उत्तर है नवीनां वीणां, नवीन वीणा को। प्रश्न नंबर 3, कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति। कैसी वीणा को बजाने की प्रार्थना की गई है? इसका उत्तर है नवीना, नई, नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की गई है। प्रश्न नंबर 4, गीतिं कथं गातुं कथयति। गीत को कैसे गाने के लिए कहा गया है? उत्तर इसका है ललित नीति लीनां मृदु। गीत को सुंदर नीति से युक्त मृदु गाने के लिए कहा है। प्रश्न नंबर 5, सरसाः रसालाः कदा लसन्ति। मीठे आम कब सुशोभित होते हैं? उत्तर है इसका वसंते, वसंत ऋतु में। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कवि है वाणीं किं कथयति। कवि सरस्वती को क्या कहता है? उत्तर इसका है कवि है कथयति यत अयि वाणी नवीनां वीणां निनादय ललित नीतिलीनां मृदुं गीतिं गाय। यहाँ कवि कहता है, हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीति युक्त मधुर गीत गाओ। प्रश्न नंबर 2, वसंते किं भवति। वसंत में क्या होता है? उत्तर है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसा रसालाः लसन्ति ललित कोकिला काकलीनां कलापाः विलसन्ति। वसंत काल में मधुर आम वृक्षों से पीली बनी हुई सरस आम के वृक्ष की पंक्तियाँ सुशोभित होती हैं। उन पर बैठी कोयल भी समूह में सुशोभित होती है। अगला प्रश्न है, सलिलं तव वीणामाकर्ण्य कथम उच्छलेत। जल तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उच्छलित हो उठे। उत्तर है इसका सलिलं तव वीणामाकर्ण्य सलिलम उच्छलेत। जल तुम्हारी वीणा को सुनकर क्रीड़ा करता हुआ उच्छलित हो उठे। अगला प्रश्न है, कवि भगवतीं भारतीं कस्याः तीरे मधुर माधवीनां नतां पंक्तिं अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि भगवती सरस्वती से किस किनारे पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। उत्तर इसका है कवि है यमुनायाः
सुवानि तीरे मधुमाध्वीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य भगवतीं वीणां वादयितुं कथयति। कवि यमुना नदी के बेंत से घिरे हुए तट पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देख करके वीणा बजाने के लिए कहता है। अब है हमारे प्रश्न 3, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। यहाँ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, इनको क से ख को मिलान करना है, इनके समक्ष लिखना है। मैंने यहाँ लिखा है सरस्वती, इसका पर्याय है वाणी, आम्रम रसालः, पवनः समीरः, तटे तीरे और भ्रमणानां अलीना। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनां कुरुत। यहाँ पद दिए हुए हैं, इनका संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी है। पहला इसमें है निनादय, इसकी वाक्य रचना होगी हे सरस्वती नवीनां वीणां मधुरम निनादय। दूसरा पद हमारा है मंदम मंदम, इसका वाक्य होगा वसंते वायुः मंदम मंदम वहति। तीसरा पद है मारुतः, इसका वाक्य होगा मलय मारुतः सुखदः भवति। चौथा पद है सलिलम, इसका वाक्य गंगायाः सलिलम अमृततुल्यम भवति। नंबर 5 पद है सुमनः, वाक्य होगा प्रफुल्लः सुमनः सर्वेषां मनः मोहयति। अगला प्रश्न हमारा है प्रथम श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषायाम् आंग्ल भाषायां वा लिखत। पहले श्लोक का आशय हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। हमने यहाँ हिंदी में लिखा है हे वाग्देवी नूतन वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से गीत मधुरता से गाओ, इस वसंत काल में मधुर आम्र पुष्पों से पीली बनी हुई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं और उन पर बैठी हुई एवं मधुर ध्वनियाँ करती हुई कोयलों के समूह की भी सुशोभित हो रहे हैं। अतः हे सरस्वती आप नवीन वीणा बजाइए और मधुर गीत गाइए। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत। यहाँ पद लिखे हुए हैं, इनके विलोम पद लिखने हैं। कठोरम, इसका विलोम होगा मृदुम, कटु मधुरम, शीघ्रम का मंदम, प्राचीनम नवीनम, निरसः सरसः। धन्यवाद।